Hello, friends. Welcome to the online learning center of Karma Coaching Classes. As you have a supplementary reader book in your English subject, Footprints Without Feet, we are doing today its second lesson. It's a story basically, and the name of this story is The Thief's Story. Okay, this story is written by Ruskin Bond, who is a famous author for writing stories for children. ओके, रस्किन बॉन्ड बेसिकली मसूरी से हैं, वो वहाँ रहते हैं एंड बहुत फेमस है वो बच्चों की बुक्स लिखने के लिए। वैसी ही एक बुक की ये एक स्टोरी है जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ऑलराइट, लेट अस रीड इट। सो बेसिकली इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जिसमें से एक है अनिल और एक है स्पीकर। जो स्पीकर है वो खुद थीफ है, यानी थीफ अपनी खुद स्टोरी बता रहा है। एंड उनके अलावा एक अनिल कैरेक्टर है जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ओके, एंड थीफ अपना नाम एवरी मंथ, वो इस स्टोरी में आगे बताएंगे कि एवरी मंथ वो बदलता है अपना नाम। एंड फिलहाल उसका जो नाम है इस महीने वो है हरी सिंह। ओके, वी विल कॉल हिम हरी for our explanation. So basically the two characters are Hari and Anil. Alright, और स्पीकर यानी जब भी स्टोरी में आई लिखा हुआ होगा वो कौन होगा? थीफ खुद। ओके, लेट अस रीड। I was a I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. सो बेसिकली द थीफ इज सेइंग दैट जब मैं अनिल से मिला, मैं उस वक्त भी चोर ही था। माना कि मेरी उम्र सिर्फ 15 थी, बट फिर भी मैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन था और अपने काम में काफ़ी सक्सेसफुल था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब अपने काम में सक्सेस जिसको अचीव होती है उसके लिए ये ऐसा बोला जाता है। अब यहाँ पर उसका काम क्या है? बेसिकली चोरी करना, राइट? उसमें ये पर्सन बहुत सक्सेसफुल था। Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing. तो बेसिकली जब मैं अनिल के पास गया तब वो रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। एंड उसकी उम्र लगभग 25 रही होगी ऐसा बता रहा है थीफ। ओके, और अनिल एक टॉल लीन मतलब पतला दुबला किस्म का बंदा है, और वो बड़ा इजी गोइंग लगा थीफ को। मतलब क्या कि चिल आउट पर्सन लगा, थोड़ा स्वभाव उसका अच्छा लगा उसे। ओके, मतलब ज्यादा शातिर वाला स्वभाव चोर को अनिल का नहीं लगा। ओके, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और चोर का यही काम होता है कि भाई सिंपल साधे लोगों को पकड़ो और उनके पास से चोरी कर लो। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. Luck off, क्या बोल रहे हैं ये बात? चोर क्या बोल रहा है कि काफी दिनों से नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा था। ऑफ लेट मतलब कुछ समय से। ओके, एंड मैं श्योर था इस पर्सन को देखकर, यानी चोर बोल रहा है अनिल को देखकर, कि इस अनिल के कॉन्फिडेंस में मैं जरूर आ ही जाऊंगा। मतलब क्या, अनिल को अपना अम, शिकार बना लूंगा और उसके पास से चोरी कर लूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मतलब ये बात चोर अनिल को बोल रहा है क्या? कि आप खुद एक रेसलर लग रहे हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मतलब क्या? जब हम किसी के लिए बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ताकि हम सामने वाले की तारीफ कर लें, ये सोचकर कि वो हमसे अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसी बात को फ्लैटरी टॉक्स बोलते हैं। तो अनिल के हिसाब से, सॉरी चोर के हिसाब से, उसको थोड़ी फ्लैटरी बात करनी पड़ती है सो दैट वो घुल मिल जाए सामने वाले से। सो डू यू, ही रिप्लाइड। ओ माई गॉड, अनिल ने उसको क्या रिप्लाई दे दिया कि तुम भी एक रेसलर ही लगते हो। बल्कि खुद जो थीफ था वो 15 साल का दुबला पर्सन ही था। ओके, दुबला लड़का ही था। which put me off for a moment because at that time I was rather thin.
तो इस बार चोर को ठेस पहुंच गई दिल को उसके, कि मुझे ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, इतना दुबला पतला हूँ और बोल दिया कि मैं रेसलर जैसा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर ये देखा गया कि चोर को दूसरों की तारीफ करते वक्त, झूठी तारीफ करते वक्त, बिल्कुल भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। बट जब उस पर आया वापस से, तो उसे बुरा लग गया। ऑलराइट, अभी कुछ तो बोलना था चोर को वापस, तो वो क्या बोलता है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ, खुद की तारीफ में उसने वो बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग तो कर ही लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो अनिल सेड टू थीफ, अनिल ने उसको बोला, पूछा आई मीन, कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. So look here, जहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कोमास देख रहे हो, सिर्फ वही बात उस पर्सन ने उसको बोली है। द रिमेनिंग दिस सेंटेंस थीफ हमें बता रहा है, यानी स्टोरी रीडर्स को बता रहा है वो। ओके, सो चोर ने अनिल को क्या बोला कि मेरा नाम क्या है, हरी सिंह। ओके, बट देन द थीफ इन द स्टोरी टेल्स टू अस, टू द रीडर्स, दैट आई लाइड, एंड मैंने झूठ बोला, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, सो दैट मैंने जहां भी चोरी की है, अगर वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं, तो वो उस नेम के पर्सन को ढूंढेंगे, राइट? वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैं अपना नाम वापस से बदल लेता हूँ, असली नाम तो मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं होगा। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो जब खुद का एक दूसरे का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हुआ, अनिल ने चोर को कुछ बातें रेसलर्स और रेसलिंग के बारे में बताई, जिसमें वो 15 साल के चोर को कुछ कहना तो था नहीं। ओके, वो सिर्फ सुनता रहा, खड़ा सुनता रहा, एंड जब मैच हुआ होगा ऐसा मानते हैं, तब अनिल चला, वहां से उठ के चला, और मैं भी उसको कैजुअली फॉलो करने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। अभी अनिल ने जब देखा कि वो वापस उसको फॉलो कर रहा है, तो उसने वापस बोला हेलो अगेन, वापस से हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो चोर ने उसको एक बहुत अट्रैक्टिव सी अच्छी सी स्माइल दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। सो वॉट अनिल रिप्लाइड, अनिल सेड टू थीफ, बट आई कांट पे यू। लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, तुम काम तो करना चाहते हो मेरे लिए, ओके नो प्रॉब्लम, बट काम के बदले में कुछ पेमेंट दिया जाता है, वो मैं नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, परहैप्स आई मिसजज्ड माई मैन। तो चोर बोलता है कि मैंने इस बारे में कुछ सोचा, और मुझे लगा कि शायद मैंने इस इंसान को मिसजज कर लिया है। मैंने सोचा कि वो शायद पैसे वाला होगा, मैं उसके यहाँ पे चोरी कर लूंगा, बट ऐसा गलत है, ये तो बोल रहा है कि वो मुझे कुछ रुपए ही नहीं दे सकता है। तो चोर को कुछ तो बात अब मनाने के लिए करना था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी? तो चोर ने अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने रिप्लाई दिया, कैन यू कुक? क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, और उसने वापस से झूठ बोल दिया चोर ने अनिल को कि यस आई कैन कुक। बट इस 15 साल के बच्चे को, जो चोर है, खाना बनाना नहीं आता था। वो उसने अभी स्टोरी में हमें बताया है, आई लाइड अगेन। अनिल ने क्या रिप्लाई दिया, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अगर तुम खाना बना सकते हो, तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। ऑल राइट, तो दोनों में फाइनल ये सेटलमेंट हुआ दैट द थीफ विल कुक फॉर अनिल, and in return Anil will give some part of the food to thief as well. All right, ये agreement हो गया, ये मतलब ये arrangement हो गया basically दोनों persons के बीच। All right, fine, next. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible, because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Oh my god, ये क्या हो गया? So as the thief already lied, उसको खाना बनाना नहीं आता था, जैसे तैसे उसने बनाया, बट अनिल ने उसे एक
कुत्ते को, गली के कुत्ते को दे दिया और बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। सो ऑब्वियसली मैंने बड़ा टेरिबल खाना उस दिन बनाया होगा, ऐसा चोर हमें स्टोरी में बोल रहा है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मतलब कि अब मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं वहीं घूम रहा था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और एक अच्छी सी स्माइल दे रहा था। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। ही मतलब अनिल, अनिल हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेटर he patted me on the head and said, never mind, he would teach me to cook. तो अनिल ने क्या बोला चोर को? उसके सिर पे हाथ थपथपाया और उसको बोला कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. So basically अनिल ने चोर को ये बोला कि वो मुझे अपना नाम भी लिखना सिखाएगा, यानी हरी सिंह किस तरह से लिखते हैं वो भी सिखाएगा, यानी वो साइन कर पाएगा बेसिकली, और वो उसे फुल सेंटेंसेस भी लिखना सिखाएगा और नंबर्स भी ऐड करना सिखाएगा। ऑल राइट, ठीक है। आई वॉज ग्रेटफुल। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। अब ये सुनकर अनिल बहुत, सॉरी, चोर बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि वो बहुत ग्रेटफुल रहेगा अनिल के लिए, जब वो एक पढ़े लिखे इंसान की तरह लिख सकेगा, बात कर सकेगा, काउंट कर सकेगा, तो उसकी चोरी में तो नंबर्स बहुत बढ़ जाएंगे, वो बहुत अच्छे लेवल पर चोरी कर सकेगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. All right. अब ये basically author जो है, I mean जो story, not author, जो story बता रहे हैं, यानी जो चोर है, ओके, वो हमें ये बता रहा है कि अनिल के पास काम करके मुझे अच्छा लग रहा था। मैं सुबह सुबह टी बनाता और फिर अनिल मुझे कुछ रुपए दे देता, जिससे मैं दिन भर की चीज़ों को खरीदने के लिए मार्केट चला जाता था। ओके, सप्लाईज खरीदने के लिए चला जाता था। लेकिन चोर की तो आदत होती है चोरी करना। ओके, तो वो क्या करता था, दिए हुए रुपए में से 1 रुपी, अ रुपी मतलब क्या, 1 रुपी, ओके, 1 रुपी मैं खुद रख लेता था और बाकी का सामान ले आता था। ओके, नाउ बेसिकली ये स्टोरी बहुत पुराने टाइम की लिखी हुई है, तो उस टाइम 1 रुपए की भी वैल्यू काफ़ी थी। ओके, सो लेट अस सपोज, मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इफ अनिल उसको 10 रुपए दिया करता था, ओके, खरीदारी करने के लिए, तो वो उसमें से 9 रुपीज की, लेट्स से, वेजिटेबल्स, मिल्क और ऐसी सब चीज़ें खरीद लेता था और 1 रुपी खुद रख लेता था। ओके, एंड घर पे जाके वापस सामान दे देता था। ऑल राइट, अभी आई थिंक ही न्यू, तो चोर बेसिकली ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल को शक था, अनिल को मालूम चल गया था कि मैं थोड़े थोड़े रुपए अपने बना रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी मतलब बुरा नहीं माना, और उसने ना कभी मुझे बोला कि भाई क्यों चोरी कर रहे हो। ऑलराइट, तो ये सिलसिला चलता रहा, ऐसा मैं करता रहा। नाउ नेक्स्ट, Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. So basically जो चोर है यानी हरी सिंह, ओके, वो अभी डिस्क्राइब कर रहा है अनिल के लाइफस्टाइल के बारे में। ऑलराइट, तो बेसिकली चोर हमें ये बता रहा है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब क्या, कभी उसे पैसे मिलते थे, कभी वापस से पैसे मिलने उसे बंद हो जाते थे। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू, व्हाट अनिल यूज्ड टू डू, वो एक हफ्ते मनी बोरो करता और अगले हफ्ते वापस से और किसी को वो लोन दे देता था। ओके, अनिल को हमेशा ये टेंशन रहता था कि उसको नेक्स्ट पेमेंट कब मिलेगा, नेक्स्ट चेक कब मिलेगा, बट जैसे ही उसे चेक मिलता था, वो बाहर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने चला जाता था। चोर को यानी हरी सिंह को एक और बात अनिल की पता चली कि शायद वो मैगजीन्स के लिए लिखा करता था।
ओके, मैगजीन्स में आर्टिकल्स आते हैं ना, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, तो उनको कोई पर्टिकुलर पर्सन लिखता है, राइट? तो चोर को ये पता चला कि अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता है, एंड अनिल को, सॉरी, हरी को ये बड़ा अजीब सा एक तरीका लगा जिंदगी जीने का। क्वियर वे मतलब क्या? अजीब। अब बेसिकली चोर जनरली जनरली देखा जाए तो अनपढ़ होते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। तो और लिखने का काम तो ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों का होता है। तो अनिल बेसिकली एक एजुकेटेड पर्सन था। उसने हरी को, हमने पास्ट में देखा कि बोला था कि वो उसे लिखना सिखाएगा, फुल सेंटेंस बोलना सिखाएगा, लिखना सिखाएगा, इनफैक्ट नंबर्स काउंट करना सिखाएगा। ऑलराइट, तो हरी को, चोर को मैगजीन्स के लिए लिखना, अनिल जो लिखता था, ये बड़ा एक अजीब सा वे लगा जिंदगी जीने का। ओके, लेट्स रीड फर्दर। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he has just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. So basically, एक शाम हुआ ये कि वो कुछ नोट्स का बंडल ले आया घर पे। कौन? अनिल। ओके, एंड उसने चोर को यानी हरी को कहा, अनिल को अभी तक मतलब ऐसा स्टोरी में नहीं बताया है कि कंफर्म मालूम है कि हरी चोर है, बट हरी को कहीं ना कहीं लगता है कि अनिल को मालूम चल गया है। ऑलराइट, नाउ सो अनिल ने हरी को बताया कि उसकी एक बुक पब्लिशर के पास सोल्ड आउट हो चुकी है, बिक गई है, और पब्लिशर ने उसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिए हैं। रात में चोर ने क्या देखा, हरी ने क्या देखा कि अनिल ने रुपए बांधकर अपने मेट्रेस के नीचे दबा दिए हैं। ओके, I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. वाह! चोर यानी हरी सिंह अभी अनिल के बारे में वापस से बता रहा है कि अनिल के पास उसको काम करते हुए लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था। थोड़ी बहुत वो शॉपिंग पे चीटिंग कर ही रहा था, 1 रुपए रोज अपना बना रहा था। इसके अलावा उसने चोरी का जो उसका काम है उसमें उसने कुछ खास किया नहीं था। मौका उसके पास जरूर था, अनिल ने उसको अपने घर की दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी, जब मन उसका करे वो आ जा सकता था। तो हरी बोल रहा है कि अनिल जैसा ट्रस्टिंग पर्सन मैं आज तक किसी को मिला नहीं हूँ, मैंने आज तक ऐसा पर्सन किसी को देखा नहीं है। ऑलराइट, ऐसा आंख बंद करके विश्वास अनिल मुझ पर यानी हरि पर, जो एक चोर है, उस पर वो कर रहा था। And that is why it is so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes away all the pleasure out of the work. ओके, सो चोर ये अभी बात बता रहा है हमें कि यही मुश्किल बात है कि अनिल मुझ पे इतना भरोसा करता है, तो यही मुश्किल बात है कि उसे मैं चोरी कर सकूं। ओके, वो बोल रहा है कि एक लालची इंसान के पास से चोरी करना तो बड़ा आसान काम है, क्योंकि वो चोरी अगर उसके पास से हो भी जाए सो ही कैन अफोर्ड, वो उसके पास और भी पैसा है। ओके, बट एक केयरलेस मैन जिसको पड़ी नहीं है उसके घर में मैं कभी भी आ रहा जा रहा हूँ, उसको शायद पता भी नहीं चलेगा कि मैंने चोरी कर ली है, तो मजा नहीं आएगा ऐसे के पास चोरी करना। ऐसा कौन बोल रहा है? हरी अनिल के लिए। ऑलराइट, लेट्स रीड इट फर्दर। Well, it's time I did some real work, I told myself. I'm out of practice. मतलब बहुत दिन हो गए ना अभी तक तो चोरी की नहीं है, तो प्रैक्टिस में मैं नहीं हूँ चोरी के। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। सो चोर बोल रहा है कि अब एक काम करते हैं, अगर मैं पैसे ना भी लूं तो वो तो अपने दोस्तों पे ही उड़ा देगा, और वैसे भी वो मुझे कौन सा पे कर रहा है काम करने के लिए। सो चोर ने सोचा, यानी हरी सिंह ने सोचा कि मैं चोरी कर लेता ही हूं, और उसने ऐसा ही किया। ओके, लेट अस रीड फर्दर। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो बेसिकली ये एक नाइट का सीन है। अनिल सो चुका था, एंड बैल्कनी में विंडो में से
बाहर मतलब जो बरामदा होता है वहां पे मूनलाइट आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं उठ बैठा क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आई थी, मैंने चोरी करने का सोच लिया था और मैंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का ही सोचा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो बेसिकली हरी सिंह यानी चोर ने सोचा कि अगर मैं ये मनी ले लूँ तो मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ जाने वाली कैच कर लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept अप टू द बेड। तो मैं अपनी ब्लैंकेट से निकला और अपने बेड पे से उठ गया और अनिल के बेड की तरफ गया। अनिल was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Scars मतलब चोट से लगे हुए निशान। ओके, तो अभी अनिल के बेड के पास एकदम वो गया, तो उसे अनिल का चेहरा इतना पास से, इतना क्लोज उसने शायद फर्स्ट टाइम देखा होगा। तो वो बोला कि उसमें तो एकदम क्लियर उसका फेस है, बिल्कुल भी अनलाइंड है, किसी भी तरह के कोई उसके मार्क्स नहीं है। ऑब्वियसली अनिल 25 साल का है ना, तो ऐसे कोई मार्क्स होते नहीं है जनरली इतनी कम एज में, विद एज होते हैं। लेकिन अनिल बोल रहा है, सॉरी चोर बोल रहा है कि उसके चेहरे पे निशान थे, वो स्कैर्स के थे, चोट लगे हुए के होंगे। ओके, अब हम मान सकते हैं, ठीक है, कहीं चोरी वोरी करके भागा वागा होगा, कहीं चोट लग गई होगी या कभी किसी ने मारा होगा, वे सब निशान उसके फेस पे हैं। ऑलराइट, माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। ओके, तो अब उसका हाथ यहाँ वहाँ गया चद्दर पे, नीचे मेट्रेस के नीचे, अनिल के मेट्रेस के नीचे, और नोट्स ढूंढ रहा था। When I found them, I drew them out. Drew them out मतलब बाहर निकालना, without a sound. अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me. जितने में अनिल की भी शायद थोड़ी नींद टूट गई होगी, तो उसने भी अपना करवट बदल लिया। I was startled. मैं अचानक से डर गया and quickly crawled out of the room. और फटाक से रूम के बाहर भागने लगा। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my पजामास। तो पजामे का जो डोरी होती है ना, नाड़ा, उससे उसने बांध लिए होंगे नोट्स, और वेस्ट पे यानी कमर पे उसने अटका लिए, नोट्स को रख लिए। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। फिर जैसे जैसे मैं स्टेशन की तरफ बढ़ा, मैं थोड़ा धीरे हुआ, चलने लगा और नोट्स गिनने लगा। 600 रुपीज इन फिफ्टीज, मतलब क्या, 50-50 रुपए के नोट्स हैं, और टोटल जो अमाउंट है वो 600 रुपए है। ठीक है, अब ये उस टाइम की स्टोरी है जब 600 रुपीज वॉज क्वाइट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। ओके, इसलिए चोर ने हमें ये बोला, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। ओके, अरब्स कितने पैसे वाले होते हैं ना, वहां पर कुएं के बहुत तेल के बड़े कुएं हैं वहां पे, राइट। तो वो बोला कि मैं अरब्स के तरह एकदम हाई फाई जिंदगी जी सकता हूँ 1-2 हफ्ते के लिए, तो इतने ज्यादा ये रुपए हैं। ओके, 600 रुपए उस जमाने में बहुत मायना रखते थे। और राइट, बेसिकली देखो एक फोटो बताया है, अनिल के मेट्रेस के नीचे से चोर जो है वो रुपए निकालने की कोशिश कर रहा है, ये उसका हाथ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. बोला कि मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पर स्टॉप नहीं हुआ। आगे उसने रीजन लिखा है, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माय लाइफ। मैंने तो कभी जिंदगी में टिकट खरीदी ही नहीं है, राइट। चोर थोड़ी ना खर्चा करते हैं कहीं टिकट वगैरह पे। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और डायरेक्टली मैं प्लेटफॉर्म पर चला गया, राइट। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली थी। द ट्रेन had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. तो बोला कि ट्रेन ने अभी तक स्पीड नहीं ली थी और मैं किसी भी डब्बे में चढ़ सकता था आराम से। लेकिन हुआ क्या, अब आगे गौर करके देखो। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचाया, मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों किया, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, और मैंने मौका गवा दिया ट्रेन से भाग जाने का। आगे देखते हैं चोर हमें क्या बताने वाला है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted platform मतलब खाली प्लेटफॉर्म। आपने कभी गौर किया होगा, तो जब ट्रेन आती है उस वक्त बहुत भीड़ होती है, राइट। जब ट्रेन आने वाली होती है तब वो भीड़ बहुत बढ़ जाती है और ट्रेन में सब लोग सेटल हो जाते हैं, और अचानक से पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है। ओके, और बहुत पुराने ज़माने की बात है, तब तो बहुत घंटों में नेक्स्ट ट्रेन आने वाली होगी। तो बेसिकली मैं
अकेला पर्सन था उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, मेरा साथ वहां पर कोई नहीं था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। ट्रेन जा चुकी है, रात कहाँ गुजारूंगा, कैसे गुजारूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि फ्रेंड्स हेल्प तो नहीं करते, ज्यादा मुश्किल ही देते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को किसी के मतलब शक के नज़र में आना भी नहीं चाहता था किसी होटल में रहकर। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं सिर्फ एक ही पर्सन को जानता था, उसको मैंने चोरी कर ली थी उसके यहाँ तो। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू दी बाजार। तो मैं क्या करता, स्टेशन से तो मैं एटलीस्ट निकला, बाजार के होते हुए मैं चलते जा रहा था। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. तो चोर के इस पेशे में मैंने कई सारे चोरियां की है और अलग-अलग आदमियों के फेसेस स्टडी किए हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है उसे डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो बहुत पैसे वाला इंसान होता है उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और अगर कभी किसी गरीब इंसान के यहाँ चोरी कर लो तो वो चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है कि जाने दो, वैसे भी कौन सा ज़्यादा मेरे पास था, जो था वो भी गया। लेकिन but I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. बट मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ, जब उसे पता चलेगा कि चोरी हो गई है तो वो दुखी होगा। ओके, इस बात का दुखी नहीं होगा कि उसके पास से मनी चुराए गए, बट इस बात के लिए दुखी होगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया, लॉस ऑफ ट्रस्ट। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। तो मैं ये सब कुछ सोच सोच कर चलते ही जा रहा था, जितने में अचानक से मुझे जब पता चला कि मैं कहाँ हूँ, मैं होश में आया तो देखा कि मैं एक मैदान में हूँ, वहाँ पर बेंच है, मैं उस पर बैठा। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी। ओके, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। हल्की फुल्की बारिश जो होती है ना, बिना साउंड की, एकदम छोटी छोटी बूंद, वो मुझे और डिस्कम्फर्ट कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और जब हम गीले हो जाते हैं, कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं तो कपड़े हमारे बॉडी को चिपक जाते हैं ना, वैसे हो गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बड़ी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर से गुजर रही थी। ऑलराइट, देखते हैं कि चोर आगे आगे हमें क्या बताने वाला है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अभी ठिकाना तो था नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो क्लॉक टावर बेसिकली एक बिल्डिंग होती है, लंबी बिल्डिंग, जो सेंटर ऑफ द सिटी में होती है या मेन प्रोमिनेंट प्लेस पे होती है, और उस पे बड़ी सी क्लॉक होती है। ओके, तो और उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे का प्रिमाइसेस भी होता है, वहाँ पर इंसान मतलब बैठ सकते हैं, इतनी जगह तो आराम से होती है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, मतलब घड़ी में अभी लगभग 12 बजे थे। ओके, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। जितने में मुझे ध्यान आया कि मेरे पास नोट्स हैं, मैंने उन्हें देखा तो वो अब गीले हो चुके थे क्योंकि बारिश आ गई थी ना। अनिल्स मनी, ये तो अनिल के मनी थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। बोला कि शायद वो सुबह मुझे 2-3 रुपए दे देता, मैं सिनेमा चला जाता, कोई मूवी देख लेता, लेकिन अब तो मेरे पास वो पूरे रुपए हैं, 600 रुपए हैं। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. But चोर अब मिस कर रहा था वो सारी चीजें जो वो अनिल के पास रहकर कर सकता था। क्या, वो अब मील्स नहीं बना सकता था, यानी खाना नहीं बना सकता था, बाजार जाकर कुछ सब्जियां नहीं ला सकता था, अनिल उसे सेंटेंसेस लिखना सिखा रहा था, वो अब नहीं मैं सही सीख सकता था। तो बेसिकली चोर यानी हरी सिंह को अभी इन चीज़ों का ना होने का अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था। I had forgotten about them in the excitement of a theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. अब देखो कैसे उसके थॉट्स में, सोच में बदलाव आने लगा। चोर क्या बोल रहा है, अब क्या सोच रहा है कि कुछ रुपयों की चोरी करने में मैं, इस एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ जैसे भूल गया था।
अब मुझे लग रहा है कि जब मैं फुल सेंटेंसेस सीख पाऊंगा, मतलब अच्छे से लोगों से बात करना सीख पाऊंगा, काउंट करना सीख पाऊंगा नंबर्स को, तो मैं इन कुछ रुपयों से तो बहुत ज्यादा हजारों रुपए में कमाई कर सकता हूँ. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. चोरी करना तो एक बड़ा आसान काम है, लेकिन आसान काम तो ये भी होगा कि मैं कभी ना कभी किसी दिन पकड़ा जाऊं. ओके, और फिर तो मेरी पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारी चोरियां कर ली है. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, वॉज समथिंग एल्स. सो चोर के थॉट्स में ये बदलाव आ रहा है, अभी चेंज आ रहा है कि एक अच्छा इंसान बनना, एक होशियार इंसान बनना, एक ऐसा इंसान बनना जिसको हर कोई रिस्पेक्ट करे, ये कुछ और ही बात होगी. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. तो चोर अब सोच रहा है, यानी हरी सिंह सोच रहा है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, सिर्फ लिख सकूं, सीख सकूं, रीड कर सकूं, इसलिए ताकि मैं एक दिन बड़ा इंसान बन जाऊं. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. तो चोर को, यानी हरी सिंह को अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चुराना तो बड़ा आसान था, लेकिन लौटा देना, वो भी अनडिटेक्टेड, यानी बिना पकड़े जाए, बहुत ही एक मुश्किल काम है. ये फिर भी सोचकर वो अनिल के रूम तक पहुंचना उसने शुरू कर दिया. I opened the door quietly and then stood in the doorway in clouded moonlight. तो बेसिकली अभी रात पूरी निकली नहीं थी. क्लॉक टावर पे जैसा कि हमने देखा कि उस टाइम मिडनाइट हुई थी, 12 हुए थे, तो अभी हम सोच सकते हैं कि थोड़ी बहुत धीरे धीरे सुबह होना शुरू हुई है, राइट. एक जस्ट अज्यूम करें तो भाई 2-3 बजने वाले होंगे, उसको वापस टाइम लगा होगा अनिल के घर पहुंचने पे. उसने दरवाजा खोला, और अब मूनलाइट जो थी वो थोड़ी हल्की हल्की कम हो गई थी. ओके, बिकॉज बारिश थी ना, तो स्काई भी क्लाउडेड था. अनिल वॉज स्टिल asleep. ऑब्वियसली अनिल तो सो ही रहा था. आई crept टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स. वो वापस से गया और बेड के पास गया और नोट्स को अंदर डालने लगा. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattresses and slipped under it with the notes. तो एकदम पास से ही उसका हाथ जा रहा था कि अनिल की ब्रीथ भी उसको महसूस हो रही थी उसके हाथ पे. उसने वापस मेट्रेस के नीचे नोट्स रख दिए. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब मैं तो रात भर जगा हुआ था, थका हुआ था, तो आंख मेरी लेट खुली, और जब मैं उठा तब मैं देखा कि अनिल ऑलरेडी मेरे लिए चाय बना चुका है. He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी तरफ लाया, और आगे देखो, there was a 50 rupee note between his fingers. उसके हाथ में 50 रुपए का नोट था. My heart sank. मतलब क्या, मुझे एकदम से बहुत झटका लग गया. मैं समझा कि इसे तो मैंने चोरी की है, ये पता चल गया. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो अनिल ने बोला कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल, और अब से मैं तुम्हें रेगुलरली कुछ ना कुछ पेमेंट देने वाला हूँ. माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. तो चोर को लगा कि वाह, मेरी तो किस्मत जग गई, 50 रुपए अभी मिल रहे हैं, और ये मुझे रेगुलरली भी देने वाला है. मैंने नोट लिया, लेकिन मैंने देखा कि वो अभी भी थोड़ा सा गीला नोट था, बिकॉज उसके पास वो बारिश में भीग गए थे ना, एंड वही रुपए उसने वापस से मेट्रेस के नीचे रख दिए थे. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. तो अनिल ने चोर को बोला कि आज से हम लिखना सीखेंगे, सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. तो अब चोर एकदम कॉन्फिडेंट था कि अनिल को मालूम चल गया है कि मैंने चोरी की है, वापस लौटा के रुपए रखा हूं, उसने देख लिया है, समझ गया है, लेकिन उसने कुछ भी मुझे नहीं बताया. उसके होठों को देखकर, उसकी आंखों को देखकर भी मुझे उसने अपने होठों से, आंखों से बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसे मालूम चल चुका है. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. और मेरी एक
मतलब मैं अच्छे से हंसा अनिल को देखकर। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन इस बार की जो स्माइल थी वो अलग थी। ये स्माइल, ये हंसी अपने आप आई, अच्छे वे में आई। और इस बार स्माइल करके मैंने कुछ मेरे मन में बुरा नहीं था जो मैं अनिल के लिए कर दूं। रस्किन बॉन्ड। ओके, सो बेसिकली ये स्टोरी में रस्किन बॉन्ड ने हमें ये बताया कि किस तरह अनिल ने बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, एक चोर को परमानेंटली चोरी के प्रोफेशन से हटा दिया है और एक अच्छा इंसान बनाने की उसने कोशिश शुरू कर दी है सक्सेसफुली। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पर ये हमारी स्टोरी खत्म हो गई। टिल देन हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे। टेक केयर एंड स्टडी वेल। बाय बाय।